हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 3 की, जो कि साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी डिस्कस्ड किया हुआ है, जिसमें कि हमने इसके बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हमारा जो बेसिक मोटो है इस चैप्टर के, कुछ सम्स हम सॉल्व करेंगे जो कि है बेस्ड ऑन मॉलिकुलर मास। ओके, तो उससे पहले सबसे पहले जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है या फिर मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सबसे पहले मॉलिकुलर मास को फाइंड आउट करने से पहले हमारी जो बेसिक नीड होती है वो हमें समझना पड़ता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होगा? व्हेन ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, केमिकली बॉन्डिंग बनाए हुए रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस सब्सटेंस को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर हम यहाँ मॉलिकुलर मास की बात करें तो वो क्या है? मॉलिकुलर मास, अगर यहाँ डेफिनेशन को देखें तो वो क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। क्या कह रहा है? मॉलिकुलर मास क्या होता है? बेसिकली जो हमने अभी बात की कि मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं, वो 2 और मोर एटम्स से मिलके बने हैं। तो अगर ईच जो एटम्स हैं जो कि कंबाइन किए हैं, मॉलिक्यूल बनाए हैं, अगर उनके एटॉमिक मासेस को हम क्या कर दें? सम कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिकुलर मास मिल जाएगा। और अगर मॉलिकुलर मास की यहाँ पे यूनिट की बात करें तो वो क्या होता है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, जिसको कि हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ सम्स को सॉल्व करने वाले हैं। कैलकुलेट मॉलिकुलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग। अब हम सबसे पहले जो है यहाँ पे जो मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे Cl2 का। Cl2 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। ये Cl क्या है? Cl क्लोरीन है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो वो क्या है? यहाँ पे क्लोरीन का मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। Cl मीन्स यहाँ पे Cl इज क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन का यहाँ पे क्या दिखाया है? हमें मॉलिक्यूल दिखाया है। ठीक है, तो एटॉमिक मास अगर बात करें क्लोरीन की तो वो क्या होता है? 35.5 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। और अगर हम यहाँ मॉलिकुलर मास की बात करें, हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 एटम से, क्लोरीन के 2 एटम से मिलकर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब हम फाइंड आउट हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे? 2 एटम्स हैं किसके? क्लोरीन के। तो 2 इंटू जो क्लोरीन का एटॉमिक मास है दैट इज 35.5, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 35.5 दैट इज इक्वल टू 71 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट होगा मॉलिकुलर मास का, उसको हम यू से, स्मॉल यू से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हमें आंसर मिला? मॉलिकुलर मास ऑफ Cl2 इज 71 यू। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, ये है CO2। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें जो है मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करना है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो किस किस से बना है? कार्बन से और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास की बात करेंगे, वो किसका? सबसे पहले हम कार्बन के एटॉमिक मास की बात करेंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। फिर नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन भी इसमें प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ओ इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इक्वल टू दैट इज 16। ये क्या है? 16 होता है। तो अगर हम मॉलिकुलर मास निकालें इस कार्बन डाइऑक्साइड की तो वो क्या होगा? मॉलिकुलर मास ऑफ CO2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन का जो एटम है यहाँ पे वो 1 एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा 12। 12 क्या है यहाँ पे? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम सम करते हैं मॉलिकुलर मास निकालने के लिए एटम्स को। तो यहाँ पे
हमने प्लस का साइन लगाया। अब हम क्या कर रहे हैं, टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एटॉमिक मास अगर बात करें ऑक्सीजन की तो वो क्या था 16, तो यहाँ पे हमने क्या किया 2 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 12 इज 12 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज 32। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और ये हमारा जो यूनिट होता है मॉलिक्यूलर मास का वो क्या होता है यू। स्मॉल यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने यहाँ पे स्मॉल यू लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 यूनिट, 44 यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है हमारा यहाँ पे CH4। CH4 क्या होता है, मीथेन। ठीक है, CH4 को हम क्या कहते हैं, मीथेन। मीथेन का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो उसके लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर फॉर्मूले की बात करें केमिकल फॉर्मूले की, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन देखेंगे तो वो क्या होता है 12 होता है, और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 एटम प्रेजेंट है कार्बन का, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 12 प्लस 4 एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 12 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 4। तो हमारा जो टोटल हो गया वो क्या हो गया 16 यू। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन इज 16 यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है हमारा NH3। NH3 क्या होता है, अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया का यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे, तो क्या होगा हमारा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो अमोनिया है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है हमारा नाइट्रोजन और अनदर इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन, N रिप्रेजेंट नाइट्रोजन, तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे एटम की अगर बात करें तो नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, 1 एटम है। तो मॉलिक्यूलर मास जब फाइंड आउट करेंगे NH3 का, तो 1 × 14 प्लस 3 यहाँ पे एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो 3 × 1, 1 × 14 इज 14 प्लस 3 × 1 इज 3। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया 17 यू। ठीक है, तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया देखें, NH3 देखें, तो वो क्या होता है 17 यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ आज मॉलिक्यूलर मास समझे हैं, कैसे सॉल्व आउट करते हैं मॉलिक्यूलर मास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और भी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ केमिकल फॉर्मूले मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, जिसका कि आपको आंसर बताना है अपने कमेंट के थ्रू कि क्या होगा उसका मॉलिक्यूलर मास। ओके, सो बाय एवरीवन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।